हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज की बायोलॉजी क्लास। तो आज की जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे वो है क्लास 8 की एक चैप्टर जो था एग्रीकल्चर रिलेटेड। ठीक है, क्या उस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने बहुत सारे स्टेप्स पढ़ लिए थे कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, एक क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक प्रोसीजर हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कहाँ तक जाना था? हमने जाना था कि शोइंग एक जो टेक्निक है उसके बारे में हमने प्रॉपर जान लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे? शोइंग तो हो गया प्रॉपर तरीके से। अब हमें जानना होगा कि इसकी जो बाद की प्रोसीजर है, यानी कि कुछ तो ऐड करना पड़ेगा हमें प्रोडक्शन के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि हम हमेशा से ही क्रॉप प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कैसे हाई किया जाए। क्यों? क्योंकि हमें हाई प्रोडक्शन की ज़रूरत है। हमें एक ही मतलब जैसे कि आप जानते होंगे कि जो खेत है, जो एरिया है वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो एक फील्ड है, आप लोग बेसिक मान लीजिए, ये जो एक फील्ड है, ठीक है, ये तो हो गया एकदम फिक्स्ड। तो इसी में हम अगर 50 लोगों के क्रॉप उगाना चाहे तो जितना उगाना होगा, अगर वो 50 को इंक्रीज किया जाए, 100 किया जाए, तो फिर भी हमें इसी खेत से उगाना होगा। तो फिर इसीलिए हमें प्रोडक्शन जो है उसे हाई करना होगा। तो प्रोडक्शन हाई करने के लिए या फिर प्लांट्स जो है क्रॉप्स, उसके हेल्थ बहुत अच्छे होने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, जो जो रिक्वायरमेंट होगा प्लांट्स के। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि हम सॉइल पे क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ चीज और मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, हम जानेंगे दो चीजों के बारे में। एक तो है मैन्योर और एक क्या है, और एक है फर्टिलाइजर। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग आज डिटेल जानेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों चीज क्या है? दोनों चीज मोर और लेस आपको सेम लग रहा होगा। ठीक है, और यूज भी होता है कभी कभी कि मैन्योर जो और फर्टिलाइजर जो एक ही टाइप के चीज के तरह यूज होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो हम जानेंगे ही, लेकिन इन डिटेल मैन्योर देने से क्या होता है, फर्टिलाइजर देने से क्या होता है, हम देंगे ही क्यों मैन्योर और फर्टिलाइजर, वो भी सब कुछ हम आज जानेंगे। आज की टॉपिक ही है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है, तो ये दो चीज तो हमें जानना होगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, हम पहले समझ लेते हैं एक चीज को, फिर हम किताब में क्या लिखा है क्या नहीं वो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आते हैं इस पे, मैन्योर। ओके, मैन्योर, अब ये क्या होगा? पहली बात तो ये जो है, ये एक सब्सटेंसेस है जो हम सॉइल पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम पहली बात तो ये सॉइल पे ऐड हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या होगा? ये देने से सॉइल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब उसकी जो पावर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर प्लांट्स जो है उसकी हेल्थ बहुत अच्छे से होगा और हमें प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई मिलेगा। ठीक है, अब मैन्योर जो है वो बनता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स की
रेसिड्यूज से। ठीक है, मान लीजिए आपने केला खाया, ठीक है, आज केला खाया या फिर कोई भी फ्रूट्स खाया, ठीक है, तो केले की जो छिलके हैं उसे हम सार की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं ये एक बात है। जो फार्मर्स है ना, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी सब्सटेंसेस है उसे, जैसे कि केले का छिलका जो एग्जाम्पल मैंने दिया, तो केले के छिलके जैसे सिर्फ एक छिलके से तो कुछ नहीं होगा, तो हमें बहुत सारी ऐसे रेसिड्यूज जमा करना होगा। हम किस पे जमा कर सकते हैं? एक हम जो बाल्टी या फिर एक चीज हम ले सकते हैं जिसपे हम ये प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स जो है इसे हम जमा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बहुत दिनों तक स्टोर किया, ये जब स्टोर होता है तो ये ऑटोमेटिकली डिग्रेडेड हो जाता है और ये एज अ सार यूज हम कर सकते हैं मिट्टी पे। ठीक है, अब ये क्यों ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है? हम खाते क्या है? मान लीजिए एक प्लांट्स है, ये प्लांट्स हम खाते हैं प्लांट्स को, क्योंकि हम बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को एक एनिमल्स ने खाया। ठीक है, अब ये एनिमल्स या फिर प्लांट्स रेसिड्यूज जो भी है वो यहाँ पे सॉइल पे जमा हुआ। कैसे? मान लीजिए ये एनिमल का डेड हो गया या फिर प्लांट्स जो पत्ते वत्ते वो झड़ गए, वो मिट्टी में आ गए। ठीक है, तो मिट्टी में बहुत दिन रहने पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो इस रेसिड्यूज को पूरा डिग्रेड करके सॉइल पे मिला देता है, एकदम सॉइल पे मिला देता है। तो इसी टेक्निक को यूज करके हम मैन्योर बनाते हैं, क्योंकि केले का छिलका ले लीजिए या फिर जो सब्जी के एक्सेस पार्ट, उसे हम एक बर्तनी पे, एक जो भी है, एक हम जमा कर सकते हैं और जमा करके बहुत दिनों तक जमा करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक मैन्योर यानी कि सार की तरह प्ले करेगा रोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स से होता है मैन्योर। ये टोटली जैविक है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होता, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो फैक्ट्रीज है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरली जो सार हम देते हैं प्लांट्स को, तो उसे हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फर्टिलाइजर पे। ओके, तो मैन्योर यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैन्योर जो है वो हम सॉइल पे ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए। ठीक है, और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की रेसिड्यूज से ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे नो केमिकल्स एडेड, कोई भी केमिकल्स की जरूरत नहीं होता है मैन्योर पे, और कुछ भी फैक्ट्री रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होता। ये बिल्कुल नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल चीजों से हम उसे डिग्रेड करके जब हम सॉइल पे मिलाते हैं, मिट्टी पे मिलाते हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं मैन्योर। ओके, एक बार ये आप देख लीजिए। ठीक है, क्लियर। अभी तक सिर्फ हम नेचुरल चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एकदम नेचुरल। मैन्योर जो है वो एकदम नेचुरल होता है, और डिकम्पोज कौन करता है ये मैन्योर प्रोसेस में? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज कर देता है और उसके बाद हम सॉइल पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरीके की एक चीज आपने पढ़ा था क्लास 6 पे, क्या वो है वर्मी कंपोस्ट?
वर्मी कंपोस्ट का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये वर्मी कंपोस्ट भी उसी तरह की एक मैन्योर है, यानी कि पूरा नेचुरल, ठीक है, कोई भी केमिकल चीज की कोई जरूरत नहीं। ओके, क्लियर, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैन्योर तो हो गया, अब फर्टिलाइजर क्या है। फर्टिलाइजर तो हमने बहुत ही सुना होगा, जो भी प्लांट्स लगाते हैं वो तो फर्टिलाइजर देते ही देते हैं अपने घरों में। तो वैसे ही हमने सुना होगा फर्टिलाइजर के नाम बहुत सारा, और अगर नाम ना भी सुना हो तो भी फर्टिलाइजर के बारे में एक नॉलेज तो है, लेकिन वो मैन्योर से डिफर कहाँ करता है वो हम जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि फर्टिलाइजर है क्या। ये एक सब्सटेंसेस है। कैसा सब्सटेंसेस? वो नेचुरल था, नेचुरल सब्सटेंसेस। अब फर्टिलाइजर है केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस, ओनली केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पे नेचुरल की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस हो गया, जो केमिकल सब्सटेंसेस सॉइल पे ऐड करने से प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होगा वो फुलफिल होगा एंड प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अब फुलफिल कैसे होगा? मान लीजिए कि प्लांट्स को जरूरत है नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस या फिर ऐसा कोई भी चीज की जो प्लांट्स की बॉडी में खामती नजर आता है, ठीक है, यानी कि प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है उस चीज की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम बाजार से, मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है प्लांट्स पे, ठीक है, तो हम नाइट्रोजन रिलेटेड जो भी फर्टिलाइजर है वो हम खरीद के लाएंगे एंड सॉइल पे एक प्रॉपर अमाउंट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर अमाउंट पे हम ऐड करेंगे सॉइल पे, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे कि प्लांट्स तो सॉइल से सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी कमी थी नाइट्रोजन की, ठीक है, हमने नाइट्रोजन ऐड कर दिया सॉइल पे। अब प्लांट्स जो भी इनकॉर्पोरेट करेगा उस मिट्टी से, उस मिट्टी पे नाइट्रोजन की जो खामती थी वो तो पूरा हो गया, तो फिर प्लांट्स की बॉडी में भी ये खामती पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से फर्टिलाइजर वर्क करता है कि जो भी खामती होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, वैसा वैसा फर्टिलाइजर मार्केट में मिलता है, वैसा हम सॉइल पे मिक्स कर देंगे एंड प्लांट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर अमाउंट पे, ये केमिकल सब्सटेंसेस है। पहली बात तो ये हमें दिमाग पे रखना होगा कि ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है, इसीलिए अगर ज्यादा इस्तेमाल हुआ, यानी कि अगर चाहिए 1 चम्मच, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर चाहिए 1 चम्मच फर्टिलाइजर और हमें अमाउंट के बारे में कुछ पता नहीं, तो हमने दे दिया एकदम 10 चम्मच फर्टिलाइजर एक मिट्टी में, एक सर्टेन मिट्टी में हमने डाल दिया 10 चम्मच फर्टिलाइजर, तो क्या होगा? कोई भी चीज ओवर अच्छा नहीं, कोई भी चीज जो कम हो वो अच्छा नहीं। तो कम तो हम कर सकते हैं फुलफिल प्रॉपर अमाउंट देके, लेकिन अगर एक्सेस हो गया, ओवर हो गया, तो फिर क्या होगा? प्लांट्स जो है वो मर जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि वो है तो एक केमिकल सब्सटेंसेस ही, तो केमिकली जो भी सब्सटेंसेस होगा उसका एक बैड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा? इसीलिए प्रॉपर अमाउंट पे देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ओवर हो गया तो सीधा प्लांट्स मर जाएगा, फर्टिलाइजर देने की कोई भी फायदा नहीं हमको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा केमिकल सब्सटेंसेस, प्रॉपर अमाउंट पे हम क्यों देते हैं फर्टिलाइजर वो भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं। वहां पे मैन्योर पे एक एग्जाम्पल था वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट भी मार्केट पे हमें मिलता है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट भी हम मार्केट से खरीदते हैं और आके सॉइल पे मिक्स करते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीज हम एज अ मैन्योर मिक्स करते हैं। क्या पता है आपको? हम ना
अंडे के जो छिलके हैं उसे डस्ट करके उसे हम मैन्योर की तरह यूज करते हैं। केले के छिलके, सब्जी, एक्सेस सब्जी या फिर कुछ भी हो जो एक्सेस बच जाता है हमारी मान लीजिए कुछ भी राइस की जो पानी होता है जो हम धोते हैं वो हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। केले की छिलके, सब्जी वगैरह सब कुछ हम मैन्योर एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। जो भी एक्सेस चीज बच जाती है प्लांट्स और एनिमल्स रिलेटेड यानी कि नेचुरल, वो सब हम मैन्योर एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट तो हो गया मैन्योर के एक एग्जाम्पल, हमने जान लिया। अब फर्टिलाइजर के एक एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे फर्टिलाइजर बाजार में हमें मिलता है देखने को। हम अगर प्लांट्स कोई लगाता है अपने घर में तो उसे बहुत सारे फर्टिलाइजर के नाम मालूम होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल हम देते हैं, वो है NPK। इसका नाम ही यही है, NPK। अब ये मार्केट पे कैसे मिलता है? ये मार्केट पे लिखा मिलता है NPK 19 19 19 और NPK 20 20 20 ऐसे करके मिलता है, ठीक है। अब ये क्या है ये हमें जानना होगा। ये बहुत ही फेमस है, गुलाब की गाछों में तो हम देते ही हैं अक्सर, ये बहुत ही फेमस है। तो ये क्या है वो हमें जानना होगा। ये NPK, हम अगर मार्केट में जाए ना फर्टिलाइजर की दुकान पे, अगर हम कहें कि हमें NPK चाहिए तो पहले तो वो पूछता होगा मतलब NPK कितना, 1990 या फिर NPK 2020। तो ये क्या है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium, ठीक है। ये सब कुछ एलिमेंट के बारे में आप सभी लोगों को तो नॉलेज होगा ही। अब ये सारी चीज अगर मिट्टी में खामती हो जाए, प्लांट्स की जरूरत हो, तो फिर हम NPK बाजार से खरीद के प्रॉपर अमाउंट पे मिक्स कर देते हैं। अब ये 19 क्या है? ये रेशियो है, कि एक रेशियो है, कि एक रेशियो जहाँ पे नाइट्रोजन भी 19 होगा, फॉस्फोरस भी 19 होगा, पोटेशियम भी 19 होगा, ऐसे 20 20 20 भी यही है रेशियो, ठीक है। एक सर्टेन जो फर्टिलाइजर है उस पे नाइट्रोजन कितना होगा, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम कितना होगा, वो एक रेशियो मिलता है, ठीक है। तो NPK फर्टिलाइजर का नाम ही है NPK, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने एक बेसिक नॉलेज ले लिया मैन्योर के बारे में एंड फर्टिलाइजर के बारे में, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया क्या, कि फर्टिलाइजर जो होता है वो बिल्कुल ही मतलब नेचुरल नहीं होता है, वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है एंड प्रॉपर अमाउंट पे देना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी होता है फर्टिलाइजर के बारे में, मतलब फर्टिलाइजर पे, ठीक है। वही मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है और वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए कंपैरेटिवली। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर चीज की जरूरत होगा तो वो अगर हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर पाए बाजार केमिकल फर्टिलाइजर, तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट की जरूरत होता है, ठीक है। तो जो बेसिक नॉलेज था वो तो हमारा क्लियर हो गया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। एग्जाम्पल भी हमने जान लिया, कुछ भी नहीं, दुकान पे जाके जो हम सार या फिर जो हम ऐड करते हैं ना प्लांट्स पे, तो उसी की दो टाइप है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बारे में हमने नॉलेज ले लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी किताब में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक था वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। plants के healthy growth के लिए हम जो nutrients के लिए, मतलब जो nutrients हमें चाहिए plants के healthy growth के लिए,
वो हम यूज करते हैं एज अ मैन्योर एंड एज अ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे बोजो की एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। उसने फार्म पे एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो करते हुए देखा। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेर वीक। उसी की जो बाजू वाले जो अनादर जो फार्म है उस पे उसने देखा कि कुछ वीक प्लांट्स है और इस वाले फार्म पे बहुत हेल्दी हेल्दी प्लांट्स है। Why do some plants grow better than others? मतलब प्लांट्स तो एक ही है, मान लीजिए यहाँ भी मैंगो ट्री है, यहाँ भी मैंगो ट्री है, तो इस वाले में वीक और इस वाले में स्ट्रॉन्ग ये क्यों है? कुछ तो कारण होगा कि इस वाले का जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो क्या है? तो वो बेसिक एंड नेचुरल चीज ये है कि इस वाले में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे खाना जो है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ बहुत रिच होगा। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो उसी के बारे में इन डिटेल हम पढ़ रहे हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। अब हमें ये तो पता ही है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट, जो भी बेसिक मिनरल्स हमें प्लांट्स को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो सॉइल से मिलता है। वेरी गुड। These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. अब कुछ कुछ फील्ड पे हमें देखने को मिलता है कि फार्मर्स जो है एक क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, मतलब मान लीजिए हमने जो वीट की जो खेती है वो हमने कर लिया। वीट नहीं, मान लीजिए कुछ प्लांट्स हमने लगाया। फार्मर्स छोड़िए, आप बस घर की सोचिए। आप एक जो पॉट है उस पे एक प्लांट्स लगाए, ठीक है। वो मान लीजिए कुछ दिनों बाद वो सीजनल फ्लावर हुआ या फिर सीजनल कुछ प्लांट्स हुआ जो कि सीजन खत्म हो जाने के बाद मर जाता है, ठीक है। तो उसी सॉइल पे आप दोबारा भी प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी फार्मर्स भी यही करते हैं कि एक ही फील्ड में क्रॉप एक बार हो गया, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद अनदर क्रॉप वो उगाते हैं। ये भी करते हैं फार्मर्स। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेट और फैलो। मतलब अनकल्टिवेट तो रहता ही नहीं है फील्ड। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स। अब एक नॉर्मल चीज तो हमें समझना होगा, मिट्टी तो एक ही है, एरिया तो एक ही है। मतलब हमने जो पहले ही कहा था कि एरिया जो है वो एकदम फिक्स है, सेम है, ठीक है। मिट्टी भी सेम है। तो एकदम नए मिट्टी में जो पहले की क्रॉप होगा वो तो बहुत हेल्दी एंड बहुत अच्छा होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उस पे भरपूर होगा, ठीक है। पहली जो प्लांट्स होगा, पहले क्रॉप जो होगा, ठीक है। अब उसने तो न्यूट्रिएंट्स पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, मिट्टी का पूरे के पूरा न्यूट्रिएंट्स, उस पर्टिकुलर फील्ड के न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसी मिट्टी में हम अगर अनदर सेट को लगाए तो फिर उसने कुछ जो भी न्यूट्रिएंट्स बचा, मान लीजिए हमने कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है, अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया, तो मिट्टी में जो कुछ भी बाकी था वो इनकॉर्पोरेट किया, मतलब सेकंड सेट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम जब एक और सेट कल्टीवेट करें या फिर प्रोडक्शन करने की कोशिश करें तो मिट्टी में तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या न्यूट्रिएंट्स बचेगा कि प्लांट्स को वो देगा? मिट्टी में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचा। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करना होगा। और न्यूट्रिएंट्स क्या ऐड करना होगा? आप तो जानते ही हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्लियर? तो इसी वजह से हम मैन्योर और फर्टिलाइजर देते हैं टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट, continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have, और क्यों पोअर हुआ वो तो मैंने समझाई कि प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट वाला एब्जॉर्ब कर लिया, सेकंड वाला जो भी बचा कुचा था एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके बाद का क्या होगा? अभी अगर फर्स्ट वाला एब्जॉर्ब कर लिया और हमने अगर कुछ भी नहीं दिया
तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक सेट के बाद दूसरा, दूसरा सेट के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे करके सेट पे सेट लगाए जाए एक ही फील्ड पे, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल करने के लिए हमें देना पड़ेगा फर्टिलाइजर और मैन्योर। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. जब हम मैन्योर ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने जब मैन्योर ऐड किया तो उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। ओके, उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। मैन्योर ऐड किया, नाम से सिमिलरिटी, मैन्योरिंग। improper or insufficient manuring results in weak plant. वही improper and insufficient, sufficient amount पे हमने दिया ही नहीं मैन्योर, तो फिर क्या होगा? वीक प्लांट ही होगा। चाहिए उसको 1-2 चम्मच, ठीक है, मैन्योर, और हमने दिया 1 चम्मच, तो क्या इनसफिशिएंट हो गया, तो वो वीक हो जाएगा। ठीक है, खाना अगर प्रॉपर ना मिले तो वीक होगा ही। क्यों? क्योंकि आपने खाना की मतलब खाने की जो भी इम्पोर्टेंस है वो आप सभी लोगों ने क्लास 6 से पढ़ा होगा। ठीक है, कि खाने की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम में अगर उतना इम्पोर्टेंस है तो प्लांट्स में भी होगा, तो सब में सेम इम्पोर्टेंस ही होगा। ठीक है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, यानी प्लांट और एनिमल वेस्ट डिकम्पोजिशन से हमें जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है उसी को हम कहते हैं मैन्योर। फार्मर्स dump plants and animal waste in pits at open places and allow it for decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting to class 6 पे हमने जाना था वर्मिकम्पोस्टिंग के बारे में, वो भी एक मैन्योर था। ठीक है, तो मैन्योर के बारे में ये हो गया हमारा। अब क्या कहा गया है, यहाँ पे एक एक्टिविटीज किया गया है। क्या एक्टिविटीज? यहाँ पे एक बहुत सारी जो ग्लास होता है ना हमारा, प्लास्टिक की ग्लास या फिर जो भी ग्लास हमें मिलता है वो ग्लास हमने लिया। ठीक है, वो ग्लास लेके ABC मार्क किया और तीनों ग्लास को हमने लिया। अब ग्लास A पे क्या डाला? एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। सॉइल A पे हमने डाला। ठीक है, इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज हमने किया और फिर नोटिस किया कि होता क्या है। हमने देखा A पे अच्छा रिजल्ट मिला, B पे अच्छा रिजल्ट मिला, C पे बहुत बुरा रिजल्ट मिला, तो फिर क्या हुआ? प्लांट्स उगाने के लिए इससे प्रूफ होता है, हेंस प्रूव्ड, कि प्लांट को अच्छे हेल्थ के लिए जरूरत होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। काउडंग जो है वो एक मैन्योर की एग्जाम्पल है, यूरिया जो है वो एक फर्टिलाइजर की एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे। Did plants in all the glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? तो fastest growth किस में हुआ? फर्स्टेस्ट ग्रोथ हमने देखा B में हुआ, यानी कि फर्टिलाइजर में हुआ। एक चीज हमने बोला था फर्टिलाइजर के बारे में कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट पे दे सके तो फिर रिजल्ट हमें जल्दी मिलता है, इसीलिए हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर सेफ होता है। ठीक है, मैन्योर सेफ होता है, लेकिन फर्टिलाइजर के मुकाबले थोड़ा सा कम असर होता है। ठीक है, मतलब सेम टाइम में कम।
असर नहीं होता ऐसा हम नहीं कह सकते, बहुत ही अच्छा असर होता है। लेकिन अगर हम सेम टाइम इंटरवल को सोचे तो उस पे अगर प्रॉपर अमाउंट पे दिया जाए फर्टिलाइजर तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होता है एक फर्टिलाइजर, ठीक है। How are they different from manure? Fertilizer are produced in factories. फर्टिलाइजर जो होता है उसे फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है और मैन्योर को कभी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं किया जाता। Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. ओके तो यहाँ तक हमने क्या जाना, यहाँ तक हमने जाना फर्टिलाइजर की जो पॉजिटिव साइड है उसके बारे में कि हाँ फर्टिलाइजर यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छा ग्रोथ होता है और सब कुछ, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजर की यूज एक्सेस होने से क्या होता है। बट excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. अब ये water pollution कैसे होता है? फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंसेस है, राइट? गुड, फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंसेस है। तो अगर नेचुरल सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता मैन्योर की तरह तो वो क्या होता, वो सॉइल पे मिट्टी पे पूरा एकदम मिक्स हो जाता, ठीक है। यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस है फर्टिलाइजर पे, ठीक है, तो वो मिट्टी के साथ मिक्स तो होगा लेकिन पूरा मिट्टी नहीं बन जाएगा। ये मैन्योर जो है एक टाइम पे मिट्टी पे मिक्स होने के बाद एक टाइम पे पूरा मिट्टी ही बन जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है ये केमिकल कभी भी पूरा मिट्टी नहीं बनता। तो फिर क्या होता है, मान लीजिए ये क्रॉप फील्ड है, ठीक है, क्रॉप फील्ड, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल के प्रयोग किया गया है, एक्सेस अमाउंट वेरी लार्ज क्वांटिटी पे। तो यहाँ पे अगर पानी दिया गया तो जो खेत का पानी है वो नाली से होके तो एक वाटर बॉडीज पे गिरता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। ये एक हुआ, या फिर कारखाना अगर हुआ एक वाटर बॉडीज के पास तो वहां से भी जो एक्सेस चीज होता है वो वाटर बॉडीज पे आता है, ठीक है। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस है, तो केमिकल सब्सटेंसेस आके वाटर बॉडीज में गिरेगा, आइदर खेत से आए या फिर कारखाने से आए। वाटर बॉडीज पे गिरने पे वहां की जो वाटर सिस्टम है यानी कि वहां पे जो इकोसिस्टम है वाटर की वो अफेक्ट होगा, यानी कि वहां की मछलियां अफेक्ट होगी उस केमिकल से। तो मछलियां अगर अफेक्ट हुई और अदर सभी एक इकोसिस्टम पूरा वाटर बॉडीज का सब कुछ अगर अफेक्टेड हुआ तो इनडायरेक्टली हम अगर वो मछली खाए तो हम भी अफेक्टेड हुए। तो इसी तरह से ये तो हम जानते ही है कि ये वाटर पोल्यूशन है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर के प्रयोग से होता है क्या, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, क्लियर, ओके। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो ये क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए। देखिए फर्टिलाइजर तो हमें प्रयोग करना ही होगा, क्यों, क्योंकि जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स पूरा खत्म हो जाता है, इसीलिए हम फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज करते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फर्टिलाइजर अगर हम एक्सेस यूज करें तो फिर वाटर पॉल्यूशन होता है। क्या? वाटर पॉल्यूशन। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कोई भी पॉल्यूशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वाटर पॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए। तो वाटर पॉल्यूशन अगर हमें नहीं चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें फर्टिलाइजर से अगर हो सके अगर सेम चीज फर्टिलाइजर से हमें मिलता है और मैन्योर से भी हमें मिलता है, तो हमें चाहिए फर्टिलाइजर से हम मैन्योर पे स्विच कर जाए। ठीक है, ये एक प्रोसीजर हुआ 1। नंबर 2, एक और तरीका हो सकता है, ये एक क्रॉप प्रोडक्शन है। क्रॉप, ओके, ये एक क्रॉप है, मतलब कि ये अनदर सेट ऑफ क्रॉप है। ये सेट 1, ये सेट 2। ठीक है, यानी कि हमने जो पढ़ा ना कि एक सेट जो प्रोडक्शन हो जाने के बाद ही दूसरा सेट हम कर देते हैं, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। तो एक सेट हुआ, दूसरा सेट हुआ, हम क्या कर सकते हैं, इस बीच गैप दे सकते हैं, टाइम इंटरवल दे सकते हैं, यानी कि कुछ महीने के हम गैप दे सकते हैं, तो उससे भी हमें फायदा मिलेगा। और एक प्रोसीजर है, क्या? हमने 1 टाइप ऑफ क्रॉप लिया, ठीक है, ये एक टाइप की क्रॉप है। मान लीजिए हमने पल्सेस की पहले खेती की क्रॉप, तो एक टाइप ऑफ पल्सेस की, ठीक है। अब दूसरी बार हम जब करें कि ये हो गया कंप्लीट, इसे हटा के दूसरी बार हम जब करें प्रोडक्शन, तो टाइप हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अनदर हम दूसरे किसी टाइप के प्लांट्स उगा सकते हैं, ठीक है। इससे भी फायदा मिलता है, इससे पूरा जो मिट्टी वो स्टेराइल नहीं हो जाता, यानी कि प्लांट्स उगाने लायक रहता है। तो फिर 3 मेथड क्या क्या हुआ? एक तो हम सेम, अगर हम रिजल्ट देखें कि मैन्योर से भी एक ही रिजल्ट होगा और फर्टिलाइजर से भी एक ही रिजल्ट हुआ, जो रिक्वायरमेंट हुआ वो फुलफिल होगा, तो फिर हम फर्टिलाइजर से मैन्योर पे स्विच कर देंगे। दूसरा, एक क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, पर मिडिल पे हम टाइम इंटरवल रख सकते हैं, कुछ महीनों का गैप, या फिर जो भी फार्मर्स जो है उन्हें अच्छा नॉलेज होता है कि कैसे किस टाइम का गैप हमें देना चाहिए। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है एक टाइप ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब जब हम दूसरे बार प्रोडक्शन करें तो उसी टाइप की चीज की प्रोडक्शन ना करके कुछ अलग एक प्लांट्स की प्रोडक्शन हम करें, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं पता है? इसका एक नाम है, इसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, दूसरा क्रॉप के बाद अनदर वन, तो हम वैरायटी लाते हैं। तो इसे ही जब हम रोटेट करके करते हैं ना, इसीलिए इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। वही कहा गया है, another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. ये क्या बात हुई? ये एक रीजन से होता है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया कि हम वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या 3 चीज हम कर सकते हैं सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, ठीक है। ये 3 हो गया। अब एक बात, ये जो कहा गया है ये देखिए, एक बार हम लेग्यूम मतलब लेग्यूम की खेती करते हैं, लेग्यूम, और दूसरे बार व्हीट की खेती करते हैं, ठीक है।
अब ये लेग्यूम क्या है और व्हीट तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेग्यूम चीज क्या है? एक प्लांट्स है जिसे हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, या फिर उसे हम कहते हैं दाल जातीय प्लांट। ठीक है, लेग्यूम्स का मतलब है, मान लीजिए पल्सेस है, ठीक है, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आता है। लेग्यूमिनस वन टाइप्स ऑफ प्लांट्स होता है, इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स है। आप जब हायर स्टडीज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनेसी एक फैमिली होती है, प्लांट्स की भी बहुत सारे फैमिलीज होते हैं, ठीक है, तो उसके ही एक फैमिली का नाम होता है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो उसी के जो प्लांट्स होते हैं ना उसे लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट की एग्जाम्पल, अब हमें उतना नहीं जानना, ठीक है, हमें सिर्फ एग्जाम्पल जानना होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए हमने पल्सेस की खेती की, ठीक है, तो हम किसी रीजन के लिए करते हैं, ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स की पहले हम खेती कर लेते हैं, लेग्यूम्स। इससे फायदा क्या होता है? एक तो लेग्यूम्स प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो तो हमें मिल जाता है। फर्स्ट, हमें जो प्रोडक्शन है वो मिल जाता है, प्रोडक्शन, वो तो फायदा ही है। मान लीजिए हमने पल्सेस की खेती किया तो पल्सेस तो हमें मिलेगा ही, वो तो फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है? ये लेग्यूम्स की जो प्लांट्स है उसकी जो रूट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेती के लिए। क्या इंपॉर्टेंट? अच्छे से देखिए, ये लेग्यूम्स प्लांट के रूट्स जो है, इस रूट्स पे ऐसे छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, सिर्फ लेग्यूम्स प्लांट्स पे ही होता है ये। या फिर पल्स जो प्लांट्स होते हैं, डाल प्लांट्स, वो हमें देखने को मिलेगा उसकी रूट्स पे, ऐसे ऐसे हमें मिलता है। ठीक है, ये जो डॉट डॉट बॉल बॉल स्ट्रक्चर होता है ना, ये मिट्टी पे नाइट्रोजन की सप्लाई देता है। ठीक है, ये चीज मिट्टी पे नाइट्रोजन की सप्लाई देता है, यानी मिट्टी पे नाइट्रोजन की लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मिट्टी पे एक्सेस नाइट्रोजन है, उसके बाद लेग्यूम प्लांट हो गया, एक्सेस जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा, नाइट्रोजन अप हो गया, ये दो फायदा हो गया। अब क्या? अब हम इसकी खेती के बाद, इसे पूरा मतलब जो खेत है उससे उठा लेके, ठीक है, नाइट्रोजन तो रहा, नाइट्रोजन तो सॉइल पे ही रहा। उसके बाद हमने खेती किया व्हीट का, किसका? व्हीट का। तो फिर क्या होगा? व्हीट तो हमें चाहिए ही, इंडिया की जो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन है वो व्हीट पे निर्भर है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे कि धान और व्हीट इन दोनों पे ही निर्भर है, चावल और जो व्हीट होता है वो। तो व्हीट प्रोडक्शन हमें चाहिए मेन, तो व्हीट तो हमें मिलेगा ही, और व्हीट के लिए जो एक्सेस नाइट्रोजन जो सॉइल पे चाहिए होगा वो प्रीवियस जो खेती है लेग्यूम्स की उससे प्रोवाइड हो गया नाइट्रोजन, तो उससे व्हीट की जो खेती है वो बहुत अच्छा हुआ। इस कंसेप्ट को यहाँ पे लिखा गया है कि नॉर्दर्न रीजन पे फॉलो करता है। ठीक है, earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder and in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Okay, farmers are being encouraged to adopt this practice, यानी कि ये practice बहुत फायदेमंद है, इसीलिए farmers बहुत मतलब उसे encourage किया जाता है कि इसी टेक्निक को आप फॉलो करें तो फिर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. अब ये क्या है?
इतना तो आप जान चुके हैं कि लेग्यूम्स प्लांट की जो रूट्स है उसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर की एक पर्टिकुलर नाम है और उसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोड्यूल। क्या? नोड्यूल। ठीक है, रूट्स पे मिलता है ये। ठीक है, नोड्यूल। अब उस नोड्यूल्स पे वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम साइंटिफिक नेम है, इसीलिए अंडरलाइन नीचे। ठीक है, तो ये स्टोरी क्या हुआ? ये स्टोरी हुआ लेग्यूम एक प्लांट है, एक टाइप ऑफ प्लांट है, एक फैमिली का प्लांट है। उस फैमिली के सारी प्लांट्स को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, क्लियर? अब लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे हमें बॉल बॉल छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बॉल जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है उसके एक पर्टिकुलर नाम है, वो है नोड्यूल। हम इसे नोड्यूल कहते हैं। उसी नोड्यूल पे होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ये करता क्या है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसे लेके मिट्टी पे फिक्स कर देता है। ठीक है, इसका काम है ये। जो मैंने बोला ना कि नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, तो ये राइजोबियम इस नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर देता है। ठीक है, ऐसे तो फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो गया? मिट्टी पे फिक्स हो गया। अब प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, जो व्हीट को पिछले मतलब इसके बाद तो हम व्हीट की खेती करेंगे, तो व्हीट को चाहिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तो प्रॉपर सप्लाई लेग्यूमिनस प्लांट ने कर ही दी पहले ही। ठीक है, इसी तरीके से ये यूज होता है। अब क्या कहा गया है? अब फर्टिलाइजर और मैन्योर जो हमने पहले सीखा उसके कुछ डिफरेंस कहा गया है यहाँ पे। फर्टिलाइजर और मैन्योर के डिफरेंस देख लेते हैं। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट बात है, मैन मेड नहीं इनऑर्गेनिक, और वहां पे होगा ऑर्गेनिक। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। ठीक है, तो फिर ये इनऑर्गेनिक हुआ, ये नेचुरल और ऑर्गेनिक हुआ। Number 2, fertilizer is prepared in factories or manure can be prepared in the fields। Number 3, fertilizer does not provide any humus to the soil, यानी कि वो एकदम सॉइल पे मैच होके, सॉइल पे मिक्स होके सॉइल नहीं बन जाता, लेकिन मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। Number 4, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, whereas manure is relatively less rich in plants nutrients। Okay, now advantage of मैन्योर की क्या एडवांटेज है वो हमें जानना होगा। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कॉन्सिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो हमने कहा था कि क्यों हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप हमने करा था कि एक ही अगर हमें रिजल्ट मिल रहा हो तो हो सके तो फर्टिलाइजर से स्विच कर दिया जा सकता है मैन्योर पे। ठीक है, रिजल्ट तो एक ही मिल रहा है, तो क्यों केमिकल सब्सटेंसेस लेना। तो यही कहा गया है यहाँ पे, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि मैन्योर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे कि क्यों हम मैन्योर को फेवर करें ओवर फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है मैन्योर। इट मेक्स द सॉइल
porous due to which exchange of gases becomes easy। यानी कि हम जब मैन्योर ऐड करते हैं तो वो तो सॉइल की तरह बिल्कुल भी फाइन पार्टिकल एकदम नहीं होता, तो बहुत सारा गैप होता है। तो वो गैप अगर हम सॉइल पे मिक्स करें तो सॉइल के अंदर भी वैसे ही गैप 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 होगा, है ना। तो इसी तरह वो जो गैसियस एक्सचेंज होगा सॉइल के अंदर उस पे मदद करता है। नंबर 3, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन करता है तो उससे बहुत मात्रा में इंक्रीज करता है। नंबर 4, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की टेक्सचर जो होता है उसे इम्प्रूव करता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमने क्या जाना, पहली बात तो ये लेग्यूम वाला जो टॉपिक है, नोड्यूल, व्हाट इज नोड्यूल, क्या है ये, राइजोबियम क्या है, लेग्यूम क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, ये जो ड्राइंग है इससे आप एक बार देख लीजिए और चाहे तो एक जो कॉपी है आपकी उस पर नोट कर लीजिए। तो हमने इसे डार्क कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, तो फिर इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या सीखा आज के टॉपिक पे, हमने सीखा कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक मैन्योर एंड अनदर वन इज फर्टिलाइजर। ओके, तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए हम मिट्टी पे ऐड करते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर भी हम प्लांट्स के लिए ही मिट्टी पे ऐड करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है, वो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होता। whereas मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस होता है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो फिर उसका एग्जाम्पल क्या होगा, है क्या, वो चीज क्या है, वो चीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की रेसिड्यूज जो कि डिकम्पोज होके ह्यूमस फॉर्म करता है और उसे हम मिट्टी पे ऐड कर देते हैं। ह्यूमस यानी मिट्टी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि मैन्योर जो होता है वो प्रॉपर ह्यूमस पे मिक्स होके एक टाइम पे, मतलब मिट्टी पे मिक्स होते एक टाइम पे मिट्टी के तरह ही काम करता है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर पे ये नहीं होता है, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज पे, फर्स्ट ये प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज पे, ये मैनमेड होता है और एक प्रॉपर अमाउंट फर्टिलाइजर के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंसेस अगर रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, प्लांट्स मर जाएगा, ठीक है। वो तो हमें पसंद नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि प्लांट्स को मारने की। इसीलिए प्रॉपर अमाउंट पे होना बहुत जरूरी होता है, क्या, फर्टिलाइजर। ओके, अब सेम फर्टिलाइजर अगर हुआ और सेम मैन्योर अगर हुआ, मतलब काम वो दोनों सेम ही करता है, वो अगर नाइट्रोजन सप्लाई अच्छे से देगा एक फर्टिलाइजर और एक मैन्योर वो भी नाइट्रोजन सप्लाई अच्छे से देगा, तो फिर हम अगर कम टाइम में करना चाहे तो फिर हम फर्टिलाइजर पे बहुत प्रोडक्टिविटी पाते हैं, तो हम इसीलिए फर्टिलाइजर पे स्विच करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर एक्सेस अमाउंट पे यूज करने से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। वेरी गुड। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, एक तो ऐसे हो सकता है कि जो खेती है उससे जो पानी निकलता है वो जब वाटर बॉडीज पे पड़ता है, एक। नंबर 2, कारखाना जो होता है उससे डायरेक्ट जो वाटर बॉडी पे मिलता है ये केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, हो गया। अब
वाटर पोल्यूशन हमें तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही मतलब नहीं है फायदेमंद, ठीक है, और बहुत ही हानिकारक है। तो फिर वाटर पोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए, मतलब क्या ऐसा हम कर सकते हैं जहाँ पे जो वाटर जो स्टेरिलिटी हो जाता है ना सॉइल की, यानी कि कुछ भी प्रोडक्शन और नहीं होगा, इससे हम रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉइल जो है उसे हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो फिर वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसे हम कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर से हम मैन्योर पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक है कि एक हम प्रोडक्शन करें, कुछ भी हो सकता है, एक यहाँ पे टाइप हम सेम ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पल्सेस की खेती करें तो फिर पल्सेस की ही खेती करेंगे, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल के बाद, गैप देने के बाद। इससे क्या होता है, जो सॉइल स्टेराइल नहीं होता, ठीक है। अनदर वन प्रोसीड्यूर इज क्रॉप रोटेशन, यानी कि पहले हम एक टाइप की खेती कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप ऑफ प्लांट्स और दूसरे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की खेती हम ऑल्टरनेटली करते हैं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। तो इससे क्या होता है, इससे भी सॉइल जो है स्टेरिलाइज नहीं होता, ठीक है। स्टेरिलाइज यानी कि सॉइल जो है पूरे न्यूट्रिएंट्स मिट जाता है, ऐसा नहीं होता। अनदर वन हमें पता चला क्या इस बारे में, ये क्या है, नॉर्दर्न रीजन में इस प्रोसीड्यूर पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो खेती, ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट हम पहले खेती कर लेते हैं। जो एक्चुअल हमें चाहिए, मान लीजिए व्हीट हमें चाहिए, तो व्हीट की खेती के पहले हम लेग्यूमिनस प्लांट की खेती कर लेते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट की खेती करने का फायदा क्या होगा, बहुत सारा फायदा है। नंबर वन, इनके रूट पे, मतलब नंबर वन फायदा है कि प्रोडक्शन हमें मिल जाता है। नंबर टू, जो मिट्टी पे नाइट्रोजन की सप्लाई होता है ना, वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट जब हम ओरिजिनल जो हमें चाहिए, मान लीजिए व्हीट, उसका जब खेती कर लेते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्यों नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है, बहुत सारी एक लंबी स्टोरी है। लंबी स्टोरी में हमने क्या देखा कि लेग्यूमिनस टाइप की जो प्लांट्स है उसके रूट्स पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नोड्यूल। वेरी गुड। तो उस नोड्यूल पे रहता है वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम का ही काम है कि राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे मिट्टी पे फिक्स कर देता है, ठीक है। तो उसे मिट्टी पे फिक्स करने के बाद हमारी मिट्टी हो गया नाइट्रोजन बहुत रिच अमाउंट पे। तो वही नाइट्रोजन रिच खेती जो है उस पे अगर हम व्हीट की खेती करें तो फिर उसका प्रोडक्टिविटी हाई होगा, या फिर जिस पे हमने कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया उसका प्रोडक्टिविटी हाई होगा, ऑब्वियसली इसका ही प्रोडक्टिविटी हाई होगा। इसीलिए नॉर्दर्न रीजन में हमें इस टेक्निक पे खेती करने को दिखता था, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमें फर्टिलाइजर ओवर मतलब हमें चूज करना चाहिए मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर को जितना हो सके कम यूज करके हमें मैन्योर यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारा फायदा है। एक तो वो वाटर पोल्यूशन नहीं करता, वो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है सॉइल पे वो इंक्रीज करता है, वो बहुत सारे अमाउंट पे ह्यूमस प्रोड्यूस करके सॉइल को देता है, और इस पे ये रिस्क नहीं होता कि ये हाई होने से पूरा एकदम प्लांट्स मर जाएगा या फिर वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत सारा फायदा है मैन्योर के लिए, इसीलिए मैन्योर यूज करना फायदेमंद होगा, ठीक है। तो यही हुआ आज के हमारी टॉपिक। तो आज की टॉपिक पे हमारा क्लियर हो गया पूरा, मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, उनकी डिफरेंस क्या है, हम क्या
क्यों यूज कर सकते हैं मैन्योर और क्यों यूज करते हैं फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर को हम यूज क्यों ना करें उसका भी रीजन हमें मिला। और एक बहुत नई चीज हमें सीखने को मिला, वो होता है लेग्यूमिनस प्लांट की ये स्टोरी, ये भी हमें सीखने को मिला आज पहली पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास। हम मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।